मित्रों, आज दिनांक 17/11/2021 को मैं प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी, संस्कृत विभाग, अध्यक्ष शब्द विद्या संकाय, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, अपने प्रिय पूर्व शिष्य छात्र श्री दोंडुप जी के अनुरोध पर अपने ग्राम आरी, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश में जो मैंने 12 ज्योतिर्लिंग शिव मंदिर की स्थापना 2013 में की, उसके इतिवृत्त के पर और उससे संबद्ध जो मैंने संस्कृत में रचना की है, उसे प्रस्तुत करने के लिए प्रज्ञा प्रदीप में इसे सुरक्षित करने के लिए, इसे प्रसारित करने के लिए दोंडुप जी ने मुझसे कहा। उनके इस अनुरोध पर मैं आप सभी लोगों के समक्ष शंकर स्तोत्रम जो मेरे द्वारा प्रणीत है उसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह शार्दूल विक्रीडित छंद में है, संस्कृत में। सुने। आरी ग्राम वरे दया गुण निधिम बुंदेलखंड प्रिय काशी तोत्र समागतम भव गुरुम त्वाम नौमि विश्वेश्वरम। ज्योतिर्लिंग समन्वितं परिजनैः सार्धं गणेशादिभिः आसीनं प्रमुखं भजे सविनयं श्रीनादिया शंकरम्। को ज्ञातुम प्रभवे त्वदीय महिमानं गूढ़तेजोव्रतं यद्दारिद्र्य विनाशकं प्रतिपदं धान्यान्न संवर्षकं काले वृष्टि विमोचकं हि दयया क्षेत्रेषु कूपेषु च रोगव्याधिहरं च संकटहरं संस्तौमि मृत्युंजयं मायाबन्धनदारकं सुविदितं वैराग्यबुद्धिप्रदं रागध्वान्तनिवारकं सुपरमं त्रैलोक्यरक्षाकरं सज्ञानामृतपायकं शशिधरं मारक्षलध्वंसकं मिथ्याज्ञानविदाहकं च जगतां वन्दे कृपासागरम्। दुष्कृत्ये रमतेऽत्र मानवमती रागाग्निना संकुला स्वार्थान्धा धनलोलुपास्ति पतिता भ्रष्टा सदा वर्धते या तीर्थाटन दर्शनैरपि च नो गंगाजलैः पूयते द्वेषेर्ष्यादि भरास्ति दर्प बहुला
क्रूरास्त्य शुद्धा कुतः तस्मात् त्वं कुरुतान्मतिं शुभगुणां रागादिशून्यां द्रुतं सद्धर्मामृतवर्षिणीं सुविमलां लोकोपकारे रतां दुष्कृत्याद्विनिवार्यतां ननु शिवः कूटप्रयोगात् तथा और पापेभ्यश्च विदूषणात् कथमपि क्षुद्रात् सुपायात् सदा यत्प्राग्जन्मसु मे कृतं हि दुरितं हिंसापकारात्मकम् चास्मिन् जन्मनि तद्ध्रुवं सुविषमं सद्यस्तथा वार्यतां नान्यत् पापमहं करोमि विविधं काले कराले कलौ जाने नैव तपश्च भक्तिमचलां याचे तवानुग्रहं जन्मान्यत्र धृतानि कानि बहुशो अरे जन्मान्यत्र धृतानि कानि बहुशो जाने न किंचित पुरा को मे वास्तविकः पिता च जननी जानामि किंचिन्नहि अज्ञोहम विविधासु योनिषु लभे जन्मानि चैवं कदा क्षान्त्या मे बहु पूर्वजन्म दुरितं मुच्यात् शिवो लोकतः मुच्यात् शिवो लोकतः। यह रचना मैंने अपने गांव में, जैसा कि हमारे पुराने वृद्ध ग्रामवासियों ने बताया कि 500 वर्ष पुराना मंदिर रहा होगा, नादिया बाबा का मंदिर, नादिया बाबा नाम से उसे जाना। एक शिवलिंग था और चंदेले कालीन कुछ जो है पत्थर पर उकेरी गई 40-45 जो है प्रतिमाएं थीं। मित्रों, कहते हैं मंदिर धन की लालच में कुछ डाकुओं ने मंदिर को तोड़ दिया और कुछ जो स्वर्ण मुद्राएं थी उन्हें ले गए, दीवारें तोड़ दी गईं। तो मुझे जो मंदिर मिला वो बिल्कुल खुले आसमान में था, मूर्तियां ऐसे ही रखी हुई थी, ऊंचाई पर थीं। ग्रामवासियों ने मुझसे निवेदन किया, अनुरोध किया कि आप अगर कुछ मदद करें, आप के सहयोग से और आपके पूर्ण योगदान से इसका पुनर्निर्माण हो। तो जो मूर्तियां इस समय ऐसे ही पड़ी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, यहाँ कोई छत नहीं है, दीवार नहीं है, इसका पुनर्निर्माण हो। मैंने सन 2012 जुलाई में संकल्प लिया, ग्रामवासियों के बीच में वहाँ भूमि पूजन किया और मित्रों, मैंने जो है वहाँ 57x57 3249 वर्ग फीट में नए मंदिर के निर्माण का संकल्प किया, जिसमें 2013 बसंत पंचमी को 15/2/2013 को जो है 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ शिव परिवार सहित 25 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई और जिसमें रुद्र याग और 18 पुराणों का प्रवचन संकल्प हुआ। और वैसे यह जो कार्यक्रम है इसे YouTube पर मेरे नाम से भी आप लोग इसे देख सकते हैं, उसमें आपको इसका पूरा विवरण मिलेगा। तो मैंने इन सभी मूर्तियों की वहाँ प्रतिष्ठा कराई। काशी के वैदिक विद्वानों ने एकदम शास्त्र के अनुरूप जो है अच्छे विधि विधान के साथ 9 दिन तक यज्ञ कार्य संपन्न कराया। 18 पुराणों के पंडित अलग थे, 18 पुराणों का वाचन किया गया। वेदांत पर दिन में प्रवचन किए गए। रात्रि में ग्रामवासियों के मनोरंजन के लिए
रामलीला का भी प्रदर्शन किया गया। बड़ा भी भव्य कार्यक्रम हुआ। तो मैंने उन्हीं नादिया और काशी विश्वनाथ से मैंने विश्वनाथ की मूर्ति और अर्घा, इसको मैंने बीच में बड़े रूप में रखा और शेष 11 ज्योतिर्लिंग एक समान आकार में हैं जो वहाँ स्थापित हैं। और शेष में आपकी समस्त प्रतिमाएं, जिसमें गणेश, कार्तिकेय, अन्नपूर्णा, बटुक भैरव, पार्वती, दुर्गा, सरस्वती, वीरभद्र, कीर्तिमुख, नंदी, वरुण इत्यादि कुल 25 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा 2013 में कराई गई। तो उस समय मैंने उन्हीं नादिया शंकर की जो है क्या है, इन पद्यों के द्वारा स्तुति की है और वंदना की है और कामना की है कि माया के बंधन से जो जकड़े हुए लोग हैं उन्हें हे शिव आप माया मोह से निकालें और हमारी बुद्धि को वैराग में लगाएं, हमारे राग को अंदर से हटाएं और तीनों लोकों की रक्षा करने वाले, श्रेष्ठ ज्ञान रूपी अमृत को पिलाने वाले, अपने सिर पर चंद्रमा को धारण करने वाले, कामदेव के छल और कपट को नष्ट करने वाले और जगत के मिथ्या ज्ञान को अज्ञान को जलाने वाले आपकी मैं वंदना करता हूँ। इस समय राग रूपी अग्नि से भरी हुई मनुष्य की बुद्धि बुरे कर्मों में रम रही है। वह स्वार्थ में अंधी हो गई है, धन की लालची हो गई है और भ्रष्टता की ओर बुद्धि लोगों की बढ़ती जा रही है। ऐसी बुद्धि हमारी तीर्थ भ्रमण दर्शन से भी आज पवित्र नहीं हो रही है। ईर्ष्या तथा द्वेष और घमंड से भरी हुई बुद्धि जो है दुष्ट एवं अशुद्ध ये कहाँ से हुई है। इसलिए हे शिव शंकर, आप शुभ गुणों वाली, राग द्वेष से शून्य, सद्धर्म और अमृत की वर्षा करने वाली, लोक कल्याण में लगाने वाली स्वच्छ बुद्धि हमें प्रदान करें, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। और हे शिव, हमारी सदा रक्षा करें। हमने जो पूर्व जन्म में हिंसा, अपकार या पाप कर्म किए हों, इस जन्म में उसे निश्चित ही दूर करें, उससे दूरी हमें प्रदान करें। इस घनघोर भयंकर कलयुग में कोई दूसरा पाप अब मैं नहीं करूँगा, ऐसा भक्त प्रार्थना करें। अचल भक्ति और तप को भी हम नहीं जानते हैं, इसलिए हे शिव, आपकी शरण में हम आ रहे हैं। और यह ऐसा कौन होगा जो गूढ़ तेज से भरी हुई दरिद्रता को नष्ट करने वाली, हर क्षण धान्य अन्न को बढ़ाने वाली तुम्हारी महिमा को कौन जान सकता है। आप समय समय पर दया भाव से कुओं और खेतों में जल भरने वाले हैं, रोग तथा संकट को हरने वाले आप हैं। ऐसे आप शिव शंकर की मैं स्तुति करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और यह भी बताएं कि हमने पूर्व जन्मों में कौन कौन से कर्म किए। हमारे सच्चे माता पिता तो वस्तुतः आप ही हैं, और हम कितनी योनियों में अभी तक जन्म लेते रहेंगे, यह भी भक्त जिज्ञासा करते हैं। इसलिए हमारे पूर्व जन्म के सभी पापों को नष्ट करके हे भगवान शंकर, हमें इस लोक से जो है मुक्ति प्रदान करें। संक्षेप में यही इसका आशय है। बस।